Okay, so let us see the question and answer of second poem. Just sure. First है, there are a number of challenges of farmer in India faces. Discuss with your friend how it is possible to improve the condition of farmers. क्या बोला है, भारत में जो किसान है बहुत सारे इनको चैलेंज आते हैं. चैलेंज से क्या मतलब है, प्रॉब्लम्स आती हैं. जब ये कुछ कर रहे होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आती है उनको. तो ऐसा इन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करो, कैसे उनको सही किया जाता है, उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, उन चैलेंजेस का क्या सोल्यूशन हो सकता है. तो देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या बताया है, वाटर स्कार्सिटी. स्कार्सिटी मतलब होता है कमी. स्कार्सिटी मतलब होता है कमी, तो पानी की कमी. तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. जो बारिश का पानी होता है उसको बचा के. तो तुमने देखा होगा गाँव में बहुत बड़े बड़े अब ऐसे तालाब बना देते हैं. बनाते हैं, तुम्हारे गाँव में है? हेलो संदेश, कार्तिक, अजीम. नहीं पता, नहीं पता. लेकिन वो ऐसे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखा है सर, मैं स्कूल में है। अच्छा तो देखो, जैसे स्कूल में है ना, वैसे अब बहुत सारे किसान लोग भी क्या करते हैं, ये सीमेंट का ऐसा बना देते हैं मिल के. अब अकेले तो कोई इतना बड़ा नहीं बना पाया कि 1-2 बीघा जमीन पे ऐसा बना दिया. तो किसान लोग क्या करते हैं, आपस में मिलके पैसे जमा करते हैं या फिर सरपंच से लेते हैं और ये बना देते हैं. और इसको बनाने का बहुत फायदा होता है. जो आस पड़ोस के जितने इनकी जिसकी जिसकी जमीन होगी, मान लो इधर पे किसी की जमीन है, फिर इधर किसकी जमीन है, तो ये सारे किसान मिलके क्या बोलेंगे कि भाई हम एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाते हैं, ताकि हमारे इधर ज्यादा बारिश होती नहीं है, पर जब भी बारिश होगी तो उसका पानी आ जाएगा. इस पानी को हम रखेंगे और इस पानी का इस्तेमाल हम फिर अपने खेतों पे नाली बना के या फिर ऐसा बाड़ा बना के हम यूज करेंगे. तो ऐसा बहुत सारे किसान अब कर रहे हैं और फायदा भी मिलता है इसका काफी. ठीक है, क्योंकि पानी बहुत साफ होता है और वो पौधों के लिए अच्छा भी होता है. और फिर बारिश के पानी की हमको जब पानी नहीं हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. तो ये हो गया, ये प्रॉब्लम था, इसका सोल्यूशन ऐसे निकाला जा सकता है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, मैं इन प्रॉब्लम को तुमको समझा देता हूँ, तुम इनके सोल्यूशन अपने हिसाब से लिखना, कल हम डिस्कस कर लेंगे. नेक्स्ट क्या है, सेकेंड है क्रेडिट एंड इनडेटनेस. इनडेटनेस, इसको टी साइलेंट होता है इसमें, इन नहीं, बी साइलेंट होता है इसके अंदर, बी साइलेंट होता है. इन डेटनेस इसको बोलते हैं. इनडेटनेस मतलब, या क्रेडिट मतलब क्या होता है, पैसे की कमी. पैसे की कमी, ये सेकंड पॉइंट है, पैसे की कमी. देखो, किसान को भाई अगर बीज बोने, बड़ा खेत है उसके पास, बीज बोने हैं, तो उसको ज्यादा बीज लगेंगे, फिर खाद लगेगा, फिर उसमें पानी डालने के लिए बिजली लगेगी. तो ये सब चीजों में पैसा लगेगा. तो उसके लिए पैसे अब उसके पास पहले तो होंगे नहीं. अब वो बोएगा, फिर उसमें फसल निकलेगी, फिर उसको बेचेगा, फिर पैसे आएंगे. लेकिन ये तो एंड में मिलेंगे उसको पैसे, पर चालू में ये सब चीजें खरीदने के लिए लगेंगे. तो क्या करता है, बैंक जाता है, तो बैंक से फिर वो लेता है. तो यहाँ पे तुम ऐसा लिख सकते हो कि बैंक से लेना, जो बैंक सबसे कम ब्याज में देता होगा वो बैंक से लेना, ये लिख सकते हो. थर्ड पॉइंट क्या बोला, लैंड इशू, जमीन का इशू है. अब बहुत सारे किसानों के पास जमीन ही नहीं होती, पर उनके पास टैलेंट होता है, उसके बाप दादा के साथ उन्होंने सीखा होता है कैसे करते हैं खेती बाड़ी. तो वो क्या करेंगे, ये सोल्यूशन तुम लिखना. नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंजेस, मौसम में बदलाव. बहुत सारे अजीब अजीब मौसम आ जाने की वजह से किसानों को प्रॉब्लम आती है. तो उस टाइम पे क्या किया जा सकता है, सोचना. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे देश में बहुत होता है, खासकर जो विदर्भ वाला सेक्शन है और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड वाला सेक्शन जो है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है. तो सोचना इस बारे में. फिफ्थ देखो, सोशल ग्रुप. सोशल ग्रुप मत क्या मतलब होता है, जैसे मैंने अभी तुमको बताया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जो किसान ने साथ मिलके ग्रुप बनाया था, वो सोशल ग्रुप कहलाएगा. तो वो क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तुम मेंशन करना. फिर नेक्स्ट देखते हैं, लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी. एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसका इस्तेमाल करके किसान अपने फसल उगाने की आगे बढ़ा सकता है वो. तो इसका इस्तेमाल से क्या उसको सुविधा मिलेगी, क्या फायदा होगा, ये तुम यहाँ लिखना है. सेवेंथ पॉइंट बोला है डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपने
टैलेंट को अलग अलग जगह बांटना, डाइवर्स करना। ठीक है, जैसे खेती बाड़ी हो रही होती है, खेती बाड़ी साल में कितना टाइम होती है, एक महीने में तुम बो दोगे और एक महीने में काटोगे, ये 2 महीने हो गए, और इसके बीच में तुम पानी डालोगे, यही काम होता है। तो जो बीच वाले महीने होते हैं, इस बीच में किसान कुछ और भी काम कर सकता है। ठीक है, पानी डालने में इतना ज्यादा टाइम थोड़ी लगता है, वो हैंडपंप होता है, वो जो ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल चलवा दिया और पानी फिर नाली बनाई होती है वहां से पहुंच जाता है, इसमें तो कुछ करना नहीं होता किसान को ज्यादा, बस टाइम टाइम पे डालना है। तो इस बीच में पैसे कहाँ से मिलेंगे उसको, मतलब कमाई कैसे करे, ये बीच में वो कुछ दूसरा काम कर सकता है। अगर किसी दूसरी कला में माहिर है, कपड़े बुनने में माहिर है, तो वो कर सकता है। इस बीच में वो फूल बेच सकता है। फूल कैसा, सालों साल रहते हैं, और फूल कैसा है, उगते से ही तुम बेच सकते हो, ऐसा नहीं कि उसको तुमने बोया और फिर उसको 2-3 महीने बाद काटोगे, ऐसा नहीं होता। फूल तो जैसे ही उगना चालू होता है, फूल अगर खिलने लग गया तो तुम उसको बेच सकते हो। फिर मछली मछली पालन कर सकते हैं, गाय पालन कर सकते हैं, गाय से दूध निकालेगा उसको बेच सकते हैं, बकरियों से दूध निकले उसको बेच सकते हैं। तो ऐसे करके तुम, जो किसान होते हैं, किसान और क्या कर सकता है जब वो खाली बैठा होता है, जब उसकी फसल बोने और कटने के बीच के टाइम होता है, उस टाइम में क्या कर सकता है, वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है। ठीक है, मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क से क्या मतलब है, कई बार मौसम खराब होने की वजह से, या फिर डिमांड और सप्लाई, ये चीज तुम लोग अभी पढ़ रहे होगे इसके अंदर, कॉमर्स के अंदर, कि कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके दाम गिर जाते हैं। ऐसा होता है, जैसे देखो, अगर मैं मोबाइल का एग्जांपल देता हूँ, अभी आज से 10 साल पहले एक छोटे से छोटा मोबाइल जो होता था 20-20 हजार का था, स्मार्टफोन जो होता था 20 हजार का आता था, छोटे से छोटा, जिसके अंदर खाली स्क्रीन रहती थी बड़ी सी, और वो टच वाला होता था, और उसमें नेट था, बस इसको छोड़ के कुछ नहीं होता था, ना कैमरा, ना कुछ ना कुछ, साउंड भी बेकार सा, और कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं होते थे। 1 GB मुश्किल से होता था उसके अंदर डेटा डालने के लिए, फिर भी वो 20 हजार का आता था। क्यों? क्योंकि तब इतने ज्यादा फोन ही नहीं थे, इतने ज्यादा स्मार्टफोन ही नहीं थे। ठीक है, तो उसकी डिमांड ही नहीं थी, और डिमांड नहीं थी, सप्लाई नहीं था, मतलब सप्लाई मतलब क्या होता है, तब इतने फोन बने नहीं रहे थे। और आजकल देखो, सबको भाई स्मार्टफोन चाहिए, तो स्मार्टफोन की कंपनी धड़ाधड़ धड़ाधड़ फोन बनाए जा रही है, तो इतने सारे फोन आ गए हैं, और उसके वजह से आज 3,000 रुपए में भी तुमको स्मार्टफोन मिल जाएगा, मिल जाएगा। सही बात है कि नहीं है संदेश विजय? हाँ सर। मिल जाएगा, भले उसके अंदर तुमको बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे, पर वो स्मार्टफोन होगा। और सर चार पाँच, जियो निकाल रहे हैं सबसे सस्ता स्मार्टफोन दुनिया का। क्या संदेश? जियो निकाल रहा है सर सबसे सस्ता दुनिया का हाँ। स्मार्टफोन। तो देखो, मैं वही बता रहा था कि अभी पहले कैसा होता था, पहले जब लोगों के पास नहीं होते थे, जब एक दो कंपनियां बनाया करती थी, पहले नोकिया चला करती थी, अभी नोकिया तो गायब ही हो गई एक तरीके से। तो पहले जब कम बनाते थे तो बहुत महंगे थे, वही जब चीजें ज्यादा होने लग जाती हैं, तो वैसे ही अगर एक किसान के हिसाब से सोचो, तो जब सब, भारत में तो कितने किसान होंगे, मैंने बताया 60% किसान ही, यानी कि अगर 100 करोड़ हमारी जनसंख्या है, अगर मान लो, तो उसमें से 60 करोड़ किसान ही है। हर हर किसान मान लो प्याज ही उगा रहा है, हर किसान ने प्याज उगाया, और हर जगह मौसम अच्छा रहा इस बार, तो सोचो कितना सारा प्याज होगा। अब 60% किसान है, तो किसान अपने को तो बेचेगा नहीं, वो तो दूसरे जो बचे हुए 40% लोग हैं उनको बेचेगा। तो अब 40% आदमी के पास इतना सारा प्याज है, तो वो तो बोलेगा भाई मेरे को तो सस्ता दे, वरना मैं दूसरे वाले किसान से ले लूंगा। तो इसके वजह से प्याज के दाम हो जाएंगे एकदम कम। ठीक है, तुम देखोगे कभी कभी एकदम 5 रुपए किलो ऐसे तक आ जाता है। ठीक है, फिर सर वो लेकिन क्या करते हैं, मान लो कि सर बोलते कम है हाँ, प्याज, फिर अचानक से दाम बढ़ा डालती। हाँ, नहीं नहीं, अभी पहले इसको सुन लो। तो इसमें क्या है, जब अभी मैं प्याज का एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कोई और सब्जी लो, टमाटर ले लो, या फिर भिंडी ले लो, ऐसा कोई भी फसल का एग्जांपल लो जिसमें उस साल, किसी एक साल में सभी
किसानों ने वो बोया और बहुत अच्छा हुआ, सभी के पास बहुत अच्छा हुआ। तो जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका दाम गिरता है। ठीक है, जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा होती है तो उसका दाम गिरेगा। ठीक है, उसका जब दाम गिरने लग गया तो किसान ने तो बोया था, जब उसको बोया 1 किलो बोया, मान लो 1 किलो बीज बोने पे उसको कितना खर्चा लगा था, उसको 8 रुपए लग गए थे। ठीक है, मतलब बीज खरीदना, फिर पानी डालना, उसमें बिजली लगी जितनी, फिर उसमें उसने खाद डाला, ये सब मिला के उसको 8 रुपए लगे 1 किलो के बीज पे। तो 1 किलो अगर उसको 5 रुपए में बेचना पड़ रहा है तो उसको 1 किलो पे 3 रुपए का तो नुकसान हो रहा है किसान को, हो रहा है कि नहीं? तो यही जो नुकसान हो रहा होता है, तो किसान इससे, ये भी एक प्रॉब्लम आती है किसान को, तो इसको कैसे सही किया जा सकता है? ठीक है, इसके लिए सरकार ने, जो हमारी सरकार है, भारत सरकार, इसने बनाया है एमएसपी। ठीक है, एमएसपी ऐसा करके एक बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाया हुआ है, ये भारत सरकार ने बनाया हुआ है और राज्य सरकार ने भी बनाया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि ये मैं तुमको पहले भी समझाया था, जो किसान बिल चल रहा था ना, वो इसी पे चल रहा था। तो ये सरकार ने क्या बनाया हुआ है कि मान लो अगर बहुत अच्छा मौसम भी हो गया, चाहे बहुत खराब मौसम भी हो गया, तब भी हम तुम लोगों का अनाज खरीद लेंगे। ये इस कानून के अंदर है, ये कानून बनाया हुआ, और इसका एक रेट तय कर देते हैं, हर साल इसका रेट चेंज होता है। वो सरकार रेट तय करती है कि इतने रुपए पे हम तुम्हारा ले लेंगे, तुमको फेंकने की जरूरत नहीं। वरना किसान क्या करता है, अगर वो उसका नुकसान हो रहा होता है, बोलता है कि मैं नहीं बेचूंगा यार, मेरा नुकसान हो रहा है, मैं फेंक दूंगा भले, लेकिन बेचूंगा। ऐसे करके कुछ किसान होते हैं, वो ऐसे सोचते हैं, और वो कभी ठीक भी होता है, कभी नहीं भी होता है। तो सरकार ने फिर ये नियम निकाला था एमएसपी। तुम यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हो कि एमएसपी, या फिर मंडी में जाके किसान अपना बो सकता है, अपना बेच सकता है, उससे किसान को नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये ले सकते हो। 2 क्वेश्चन और देखते हैं, बाकी की फिर बाद में देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, काफी सारे हैं, और पहले के हम 2 देख भी चुके हैं, 2 और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, द पोएट हैज ऑब्जर्व द शोअर क्लोजली, एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड द रेवरेंस द पोएट हैज फॉर द सोअर। इसमें क्या बोल रहा है, जो पोएट है उसने काफी ध्यान से इस जो किसान था उसको देखा। तो ये जो हमारा पोएट है, रेवरेंस नया वर्ड है। रेवरेंस मतलब क्या होता है, उसकी रिस्पेक्ट, इज्जत। जो पोएट को एक फार्मर के प्रति इज्जत आई, उसको तुम अपने शब्दों में बयां करो, अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, ये तुमको लिखना है कि पोएट जो था, वो फार्मर को देख के उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, तो उस बारे में तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट क्या है, इसमें तुम लिख सकते हो कि भाई कैसे उसको बहुत प्राउड फील हो रहा था कि कितनी मेहनत से वो कर रहा है, कितनी मेहनत से कर रहा है, इतने सब लोग के जाने के बावजूद भी, और कितना ऑप्टिमिस्टिक है, ये सारी चीजें तुम इसमें मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं E3। द पोएट इज प्रॉम्प्टेड टू कॉल द सोवर एन अगस्ट पर्सनैलिटी, which means one who has reached the highest position in his workplace. Explain this using the following points: hard work, perseverance, dedication. तो देखो क्या बोल रहा है पोएट, सवाल में क्या बोला हुआ है कि हमारे पोएट ने किसान को क्या बोला है, अगस्त पर्सनैलिटी। अगस्त पर्सनैलिटी जिसका क्या मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो अपने काम में सबसे बेस्ट हो चुका है, हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंच चुका है। ठीक है, सबसे ऊंची पदवी तक पहुंच चुका है। तो किसान को अगस्त पर्सनैलिटी बोलना, किसी को अगस्त पर्सनैलिटी बोलना मतलब वो अपने काम के बेस्ट तक पहुंच चुका है। तो तुमको ये पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। कौन सा पॉइंट? हार्डवर्क क्या होता है, हार्डवर्क, परसिवरेंस क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, इन पॉइंट्स को बताना है इस फार्मर के हिसाब से। ठीक है, जैसे हार्डवर्किंग में तुम बता सकते हो कि कैसे वो कड़ी मेहनत करता रहता है, बीज बोने में, उसमें पानी डालने में, कीड़ों से बचाने में, फिर जो खराब मौसम होता है उससे बचाने में, ये सब तुम बता सकते हो। परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब होता है लगे रहना, कोई भी चीज में लगे रहना। ठीक है, मुश्किल टाइम आता है तब भी लगे रहना,
इसको बोलते हैं परसिवरेंस। डेडिकेशन मतलब पूरा अपना 100% लगाना। जैसे ये नहीं कि अभी तुम कोई काम कर रहे हो, तुमको होमवर्क दिया मैंने, पर होमवर्क करते करते तुम सोच रहे हो अरे यार बाहर से मुझे आवाज लगा रहा है कि अरे चल रहा है जिम, चल खेले खेलायचा, लवकर लवकर चला, तो तुम्हारा आधा आधा ध्यान वहां पे लगा हुआ है। ठीक है, या फिर कोई प्रोग्राम आने वाला, तुम वहां सोच रहे हो, काम कर रहे हो, पर आधा दिमाग उधर है कि अरे यार उसमें उसमें संजय दत्त सलमान खान को मारेगा कि वो उसको मारेगा, क्या क्या होने वाला है यार, ऐसा लगाओ, तो ये फिर वो डेडिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये इन 3 पॉइंट्स को तुमको एक्सप्लेन करना है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, A4 क्या बोला है इसमें, पिक आउट द एग्जांपल ऑफ alliteration from the poem and write down them। alliteration के एग्जांपल को खोजना है। ठीक है, alliteration क्या होता है, नया वर्ड है, इसको देखना है तुमको। alliteration मतलब होता है कोई वर्ड जो बार बार यूज हुआ है। ठीक है, कोई वर्ड या फिर एक जैसे वर्ड सुनने वाले, जिसको तुम राइमिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, हम राइमिंग देखते हैं, तो राइमिंग वाले वर्ड तुमको खोज के बताने हैं। जैसे बैट एंड सैट, ड्रिंक और ब्रिंग, ऐसे करके जो वर्ड होते हैं जो एक जैसे साउंड आते हैं जिनसे, तो ऐसे वर्ड को एलिट्रेशन बोलते हैं। तो और लिख देना, तो ऐसे 5 बोल रहा हूँ यानी कि 10 वर्ड होंगे। ठीक है, जुड़े बोले मैंने। नेक्स्ट देखते हैं A4 का सेकंड, seems to touch the starry skies, the poet has used word imaginary, describe the idea and pick out the other similar example for the poem। हाँ, तो इसमें देखो, इसमें लास्ट में तारीफ की थी, तो ऐसी तारीफ की और भी कोई वर्ड है तो वो पोएम से पढ़ के बताओ, पोएम से देख के लिखो। तो इस लास्ट लाइन में बोला था कि उसकी उसकी ख्याति इतनी ज्यादा हो गई है कि आसमान भी उसको एक तरीके से आसमान तक पहुंच चुकी है उसकी ख्याति, उसका रुतबा। ऐसे ही कोई और भी अगर कहीं पे तारीफ किया है पोएट ने, तो वो लिखो इसमें। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है A4 तक, और चालू के 2 थे वो। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ। 6 7 और है, 8 और। संदेश, अजीम, अमरेश, कुछ नहीं सर। विजय। ओके, वेरी गुड। सो इसको कर लेना, मुझे भेजना। ठीक है, जिम तुमको सैंडविच खाना है। ठीक है, ओके।